हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह गिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, यूपी, पीजीटी, टीजीटी या एलटी ग्रेड कॉमर्स की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्टरी फेज है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी, पीजीटी, टीजीटी या फिर एलटी कॉमर्स ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके स्टोर पर जाकर कोर्स को आप इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल तक यानी कल तक आपको एक कोड है, इसको आप यूज करिएगा। कोड है ग्रैब20। तो जो भी प्राइस है इस पे आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, 5 सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा आपका है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और पांचवा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है बुक कीपिंग। ठीक है, यानी कि पुस्तकालन या बही खाता। अगले सवाल पे चलते हैं। बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस? बही खाता पद्धति में मुख्य रूप से लेखांकन प्रक्रिया का कौन सा भाग होता है? प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग का किससे संबंध होता है यानी बही खाता? बही खाता का संबंध होता है, हमने डिस्कस किया था, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? सही, सी। आसान सा सवाल है, अभी आपको आसान लग रहा है लेकिन ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कई बार, बहुत बार। Which of the following is not a qualitative characteristics? सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपैरेटिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं? विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, तुलनात्मकता, जवाबदेही। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, रेलेवेंस यानी प्रासंगिक हो, जब जरूरत हो तभी मिले, कंपैरेटिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। तो इसका सही जवाब है डी, जवाबदेही जो है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। डैश डैश इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखें, कहा जाता है अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो यानी कि लेखांकन जो है वो व्यवसाय की भाषा है। अकाउंटेंसी क्या है? थियोरेटिकल नॉलेज, उसी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग का संबंध होता है रिकॉर्डिंग फेज से, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, यानी कि लेखांकन। अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following is correct sequence of accounting process? निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस है? देखो, 7 स्टेप में अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है मेजरमेंट, तीसरा होता है रिकॉर्डिंग, चौथा होता है क्लासिफाइंग, पांचवा होता है समराइजिंग, छठवा होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और सातवां होता है आपका कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन, ये 7 स्टेप में आपकी अकाउंटिंग होती है। और इसमें कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये ए में, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे आइडेंटिफिकेशन आप सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वाउचर से करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल,
फिर क्लासीफाई करते हैं लेजर में, समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, और फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट के थ्रू यूजर्स को इन्फॉर्म कर देना। ये है आपका कम्युनिकेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वित्तीय विवरणों का कौन सा इंटरनल यूजर है? हु इज इंटरनल यूजर? गवर्नमेंट एजेंसीज, मैनेजर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। देखो, दो तरह के यूजर होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक उपयोगकर्ता और एक्सटर्नल यानी बाहरी। तो ये आपके कंपनी के अंदर के लोग होंगे और ये कंपनी से बाहर के लोग होंगे, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट एजेंसी, सरकार, कंपनी के बाहर की बात, ये एक्सटर्नल हो गया। मैनेजर ऑफ द कंपनी, मैनेजर ऑफ द कंपनी कंपनी के अंदर होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बी, कंपनी का प्रबंधक। शेयर होल्डर भी कंपनी के बाहर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर है। और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये भी कंपनी के बाहर के लोग हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलिए। what type or branch of accounting that generates report for the use of external parties such as creditor, investor, government agencies is known as? कौन सी अकाउंटिंग की शाखा है जो कि बाहरी पक्षकारों के लिए, जैसे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी डेटा क्या करती है? रिपोर्ट जनरेट करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। फोरेंसिक अकाउंटिंग एक खास तरीके की अकाउंटिंग है जिसमें आप कुछ जांच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल सिनेरियो है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए किया जाता है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आप कोई गुड्स बनाते हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता करना है। मान लीजिए आप बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट में आप क्या करेंगे? कितना कॉस्ट हुआ, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो आप प्राइस बताएंगे। तो कॉस्ट कितना हुआ ये पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है ये की जाती है आपके जनरल पर्पस के लिए, ताकि आप एक्सटर्नल पार्टीज को भी रिपोर्ट दे सकें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगला सवाल। The branch of accounting that generates report and information for the use of internal management is known as? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन देगी उसको हम क्या बोलेंगे? उस अकाउंटिंग को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या ऑडिटिंग? देखो, ऑडिटिंग तो क्या है? ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी वित्तीय सूचना का की जांच करना है, वो है ऑडिटिंग। तो ये अकाउंटिंग से इसका लेना देना नहीं है, मतलब अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने बात की अभी, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए किया जाता है। इंटरनल यूजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बेसिकली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों किया जाता है सर? ताकि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता लगा सकें कि भैया प्रोडक्ट बनाने का खर्चा क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये की जाती है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, खासकर मैनेजमेंट के लिए की जाती है, ताकि मैनेजमेंट इसके बेसिस पर निर्णय ले सके, डिसीजन ले सके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which one of the following is not an external user of accounting information? दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सवाल पूछा गया है कि कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सूचना का बाहरी उपयोगकर्ता नहीं है? तो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी कंपनी के बाहर होता है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये हो गया एक्सटर्नल। मैनेजर, मैनेजर तो कंपनी के अंदर हो गया ना, मतलब ये एक्सटर्नल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो गया डी, ठीक है। क्रेडिटर ये भी कंपनी के बाहर होता है, एक्सटर्नल है। और कस्टमर ये भी बाहर का बंदा है। तो मैनेजर कंपनी के अंदर है इसलिए वो है इंटरनल, इंटरनल है इसका मतलब वो एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। अगले सवाल। विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लेखांकन का बेनिफिट नहीं है? ध्यान से सवाल पढ़िएगा। वित्तीय लेखांकन का बेनिफिट नहीं है। पहला, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखना, ये तो बिल्कुल फायदा है, सही बात है। प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर आप सारी चीजों को लिख करके रखेंगे, अकाउंटिंग होगी, तो बिजनेस एसेट्स बचे हुए रहेंगे। मतलब सारी हमें पता है कि हमारे पास 10 एसेट है, तो कोई उसको अपने प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा या लेके नहीं चला जाएगा।
अगर कुछ लिखा नहीं है तो कितने एसेट्स हैं कितने गए पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल इन नेचर, देखो हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। और ये क्या है, लिमिटेशन है। ये क्या है, लिमिटेशन है, यानी कि ये जो है ये सीमा है, किसकी सीमा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो सी हिस्टोरिकल इन नेचर ये हो गया सही जवाब। फैसिलिटेट्स रैशनल डिसीजन मेकिंग, भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे आप बुद्धिमानी पूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सी हिस्टोरिकल। ये क्या है, प्रकृति में ऐतिहासिक, ये आपका लाभ नहीं है बल्कि ये एक सीमा है। विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब आपसे पूछा कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है, यानी कौन सा फायदा है, ये बताना है। इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू फिक्स अप द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पे आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं तय कर सकते, उसके लिए आपको चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके लिए क्या चाहिए आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए। फिर लैक ऑफ डेटा फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म विद अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, आपको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के बारे में हो सकता है कि उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। द डेटा अवेलेबल इन हिस्टोरिकल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, जो डेटा होते हैं वो हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं। आपने कोई मशीन खरीदी, 10 एसेट खरीदी 20 साल पहले, उसकी जो वैल्यू थी वो बुक में आज भी उतनी दिखाई जाएगी, तो ये भी लिमिटेशन है। कंपाइल्स विद द वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट, देखो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो कई एक्ट की आप कंप्लायंस कर जाते हैं, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर देते हैं, तो ये फायदा है, ये नुकसान नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द डैश डैश दो द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर इंटरनल पर्पसेस ऑल्सो, यानी कि वित्तीय लेखांकन डैश डैश को लेखांकन जानकारी प्रदान करता है, हालांकि यह जानकारी आंतरिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी है। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का उद्देश्य होता है एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना भाई। एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के बाहर है लेकिन वो स्टेक होल्डर है, उनका हित है कंपनी में किसी न किसी तरीके से, तो उनके लिए ये अकाउंटिंग की जाती है, उनको रिपोर्ट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, लेकिन इससे इंटरनल पर्पस में भी काम हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसके बाद बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कराते हुए हम जाएंगे। तो आप अगर यूपी पीजीटी, टीजीटी या फिर एलटी कॉमर्स ग्रेड, इसकी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और समय रहते करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद उतना टाइम आपको ना मिले, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। याद रखिएगा ग्रैब 20 कोड यूज करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।